नमस्कार एंड वेलकम टू फिल्मी पंचायत। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो भूल भुलैया के गेम के रोमांच से भरपूर है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। इसका नाम है स्केप रूम। इसकी IMDb रेटिंग है 6.3। तो इस फिल्म का पहला सीन ही हमारे लिए नर्व रैकिंग हो जाएगा जब हम देखेंगे कि एक लड़का है, वो एक रूम में है और वो कुछ पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो किसी तरीके से उस रूम से निकल सके। अब यहाँ पे हमारी जो वॉल्स हैं वो स्लाइडिंग वॉल्स हैं जो एक टाइम लिमिट के हिसाब से चलती जा रही हैं, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रूम छोटा छोटा होते होते इतना छोटा हो जाएगा कि वो लड़का उसी में दब जाएगा। तो इस सीन के साथ ये फिल्म की स्टार्टिंग होती है। तो इस कहानी को जानने से पहले चलिए आपको मिलवाते हैं इस कहानी के 6 मेन कैरेक्टर्स से, या फिर कह लें कि प्लेयर्स से। तो नंबर 1 पे है जोई। ये एक फिजिक्स की स्टूडेंट है और ये एक इंटेलिजेंट लड़की है। मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना इसे बहुत पसंद है। तो जोई का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं टेलर रसल। नंबर 2 पे हैं जेसन। ये एक अमीर डे ट्रेडर है। ये बहुत ही मनी माइंडेड है और अपने ऊपर बहुत प्राउड है इसे, और ये बहुत शो ऑफ करता है। तो जेसन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जे एलिस। नंबर 3 पे है बेन। ये एक स्टॉक बॉय है, यानी कि स्टोर के सामान को सही तरीके से सेट करना और उसकी देखभाल करना इसका काम है। इस लड़के में टैलेंट होने के बाद भी ये खुद पे भरोसा नहीं करता है, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है। बेन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं लोगन मिलर। नंबर 4 पे है माइक। माइक एक अधेड़ उम्र का ट्रक ड्राइवर है। इसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं टाइलर लेबिन। नंबर 5 पे है एमेंडा। एमेंडा एक रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन है जो कि इराक वॉर लड़ चुकी हैं। एमेंडा का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं डेबरा एन। और जो लास्ट एंड फाइनल 6 नंबर पे हैं वो है डैनी। ये एक स्केप रूम एंथुजियास्ट है, यानी कि इसको गेम चैलेंजेस और पहेलियों को सॉल्व करना बहुत पसंद है और ये ऑलरेडी स्केप रूम खेल चुका है। तो भाई कहानी शुरू होती है कि ये 6 लोग अलग अलग जगहों पे अपनी अपनी लाइफ को जी रहे हैं और थैंक्स गिविंग का टाइम चल रहा है और इन सभी को एक गिफ्ट मिलता है जो कि है पजल क्यूब। तो ये सब इस पजल को सॉल्व करने लगते हैं और जैसे ही ये पजल सॉल्व होती है उस क्यूब से एक एस्केप रूम कंपटीशन का इनवाइट निकलता है जिसकी प्राइज मनी है $10,000। और इतनी बड़ी रकम कौन नहीं जीतना चाहता। तो ये सब पहुंच जाते हैं बताए हुए टाइम और जगह पे और वेटिंग रूम में इकट्ठा होकर गेम मास्टर के आने का वेट करने लगते हैं। लेकिन जब बहुत देर तक कोई नहीं आता है तो बेन कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तो दरवाजे का एक हैंडल निकल के उसके हाथ में आ जाता है और तब इन सबको रियलाइज होता है कि ये चैलेंज ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और अचानक से वो कमरा एक ओवन की तरह हो जाता है। चारों तरफ हीटर ऑन हो जाते हैं, कमरे का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। सारे प्लेयर्स एक्साइटेड हो जाते हैं कि गेम स्टार्ट हो चुका है। सो अब वो क्यू ढूंढने में लग जाते हैं कि कहीं कुछ पहेली मिल जाए, कोई टास्क होगा। इस तरीके से वो सिचुएशन वहां पे क्रिएट होती है। बट हीट इतनी ज्यादा होती है कि एक बहुत टफ कॉम्पिटिशन हो जाता है, बहुत पेनफुल कॉम्पिटिशन हो जाता है उनके लिए। और अब उन्हें रियलाइज होता है कि अगर बहुत ही जल्दी उन्होंने कमरे की चाबी नहीं ढूंढी और ये दरवाजा नहीं खुला तो इनमें से ये लोग मर भी सकते हैं। सिचुएशन इतनी ग्रेव हो गई थी। तो अगर ये सब ये स्टेज को पार कर जाते हैं तो आगे क्या सिचुएशन मिलेगी, क्योंकि स्टेज 1 पार हुआ है एंड यू आर इन द गेम। तो कैसे कैसे आगे स्टेजेस बढ़ेंगी, उनमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस उनको होंगे और क्या क्या सरप्राइजेस मिलेंगे जो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये मैटर हो जाता है एक टाइम के बाद इनकी लाइफ और डेथ का। तो इस हॉरिफाइंग और डेडली पजल गेम के लिए जो लोग चुने गए हैं उनमें एक बात बिल्कुल कॉमन थी कि इन 6 की लाइफ में कोई ना कोई लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस जरूर हुआ है और ये सारे के सारे लोन सर्वाइवर्स थे, यानी किसी न किसी एक्सीडेंट में अकेले बचने वाला इंसान। तो जो आगे के लेवल्स हैं वो और डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। इसमें बॉडी एंड्योरेंस, इंटेलिजेंस, माइंड हैकिंग, यहाँ तक कि आपके लक का भी टेस्ट लिया जा रहा है। तो इन शॉर्ट गेम मास्टर गॉड की तरह बैठकर इन लोगों को सिचुएशंस देता जा रहा है और इनकी लिमिट्स टेस्ट करता जा रहा है। तो ये एस्केप रूम होता क्या है? तो इसे एस्केप गेम भी कहते हैं, जिसमें कि आप कह लो कि एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाएगा और फिर वहां पे बहुत सारे क्लूज होंगे, पजल होंगी सॉल्व करने के लिए, टास्क दिए जाएंगे और इन सबको आपको ढूंढना है और वो गोल पूरा करना है। अब वो गोल ये होगा कि इस रूम से कैसे निकले, और वो भी दिए हुए टाइम पीरियड के अंदर। तो जैसे ही आप इस गोल को कंप्लीट करते हैं आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं और इसी तरीके से नई सिचुएशंस, नया एम्बियंस, नई साइट आपको मिलती जाती है और फाइनली एक टाइम आता है जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंच के विन कर लेते हैं। अब कुछ इनको विन नहीं भी कर पाते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट 2010 में
नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में बहुत पॉपुलर हुआ था, बट अब धीरे धीरे ये वर्ल्ड में भी पॉपुलर होने लगा है। तो बस आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे फोन पे हम वर्चुअल गेम्स खेलते हैं ना, वैसे ही रियल लाइफ में जब सिचुएशंस दी जाएं, लाइफ दी जाएं और स्टेजेस आएं और आप इस इंटेलिजेंस को, एक्साइटमेंट को रियलिटी में यूज करें विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम जीतने के लिए, तो बस इसी को कहते हैं एस्केप रूम। तो कहानी का प्लॉट है एडवेंचर, सस्पेंस एंड ट्रेजिक हॉरर। अब देखना ये है कि लास्ट स्टेज तक आते आते क्या सारे बच जाएंगे या कोई एक बचेगा, क्या वो जिंदा होंगे या उनमें से कोई मर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ इस पिक्चर को देखिए, ये आपको एक डिफरेंट जॉनर का एंटरटेनमेंट जरूर प्रोवाइड कराएगी। और मुझे लगता है कि स्पेशली गेमर्स के लिए ये फिल्म 1.5 घंटे की अच्छी ट्रीट है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं एडम रॉबिटल और इस फिल्म को लिखा है ब्रागी शट एंड मारिया मलनिक ने और सिनेमेटोग्राफी की है मार्क स्पाइसर ने। ये फिल्म जनवरी 2019 में रिलीज हुई थी और इसको बनने में लगे थे $9 मिलियन और इसकी वर्ल्ड वाइड कमाई हुई है $155 मिलियन। हालांकि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज ही मिले हैं, जो कि सबसे सराही गई है इसके एटमॉस्फेयर प्रेजेंस और एक्टर्स को लेकर और क्रिटिसाइज की गई है इसके फैमिलियर प्लॉट को लेकर और शूटिंग की जगह को फुली यूटिलाइज नहीं करने के लिए। इस फिल्म की शूटिंग हुई है साउथ अफ्रीका में और इस फिल्म का नाम कास्टिंग प्रोसेस शुरू होने से पहले द मेज रखा गया था, लेकिन बाद में इसको बदल के एस्केप रूम कर दिया गया। तो आज की हमारी पहेलियों से भरी पंचायत यहीं समाप्त होती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि हमें बहुत सारे पंचायती चाहिए हमारी पंचायत में। प्लीज अपने वैल्यूएबल थॉट, सजेशंस हमसे जरूर शेयर करें ताकि हम और इम्प्रूव होके और बेहतर तरीके से आपके सामने अपने काम को रख सकें। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और हमारे पैट्रन अकाउंट को जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपके सामने और भी बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे और इस पंचायत में पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें और लॉकडाउन का पूरा पालन करके घर के अंदर ही रहें। बाय बाय।